Hello student, welcome back. In this video, we will discuss pointer. What is pointer? Pointer is a way to access a variable through its memory address. A pointer is a special variable which can hold address of similar data types variable. All pointers are integer data type variable and occupy 2 bytes in memory. All memory address are positive, non-zero integer number. Normally, variable that hold the value of a certain type, pointer hold address of a variable. इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट हमारा जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो होल्ड करता है वैल्यू को, लेकिन हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल को हम एक स्पेशल वेरिएबल भी बोलते हैं जो कि स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। पॉइंटर के अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है तो हमें 3 टर्मिनोलॉजीज को हमेशा याद रखना है। क्या? अगर आपका नॉर्मल एक वेरिएबल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ए। क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ए मीन्स ए पर जो वैल्यू है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर आपका टर्म आता है एम्परसेंट ऑफ ए, मतलब एड्रेस ऑफ, उसको क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए का जो एड्रेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या है? 10। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए की तो ए का एड्रेस क्या है? 100। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार, मतलब वैल्यू एट। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू एट। वैल्यू एट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो स्टार कब लगता है? पॉइंटर वेरिएबल पे। एक पी नाम का पॉइंटर है जिस पर हमने क्या असाइन किया है? एड्रेस ऑफ ए। ए का एड्रेस कितना है? 100। अब क्या है, ये पॉइंटर जो है वो ए को पॉइंट करने लगेगा। जो 100 जो है, यानी कि अब ये जैसे ही इसको ए का एड्रेस मिला पी पॉइंटर को, तो पी जो है किसको पॉइंट करने लगेगा? 10 को। अगर हमने बोला स्टार, मतलब हमने बोला प्रिंटफ परसेंटेज डी स्टार पी, मतलब वैल्यू एट पी, मतलब पी पर जो वैल्यू है, पी पर क्या वैल्यू है? 100 पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट कराना है। स्टार का मतलब क्या होता है? जिस भी वेरिएबल पे जो वैल्यू है, जिसका एड्रेस है, उस पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट कराना है। इस कंसेप्ट को हम आगे प्रोग्राम्स के हेल्प से और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार को क्या बोलते हैं? बाय यूजिंग स्टार ऑपरेटर वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू अ पॉइंटर। ये प्रोग्राम है, आप अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए लाइन बाय लाइन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंट में इंट नम इक्वल टू 10। हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, जिसको क्या वैल्यू असाइन करी? 10। पी नाम का क्या बनाया? एक पॉइंटर बनाया। पी नाम का ये पॉइंटर बना, ये क्या है? ये एक पॉइंटर है। पी नाम का क्या बनाया? एक पॉइंटर बनाया, जिसको क्या दिया? एड्रेस ऑफ नम। अब नम का एड्रेस सपोज करते हैं हम समझने के लिए कि नम का एड्रेस कितना है? 100। तो अब ये एड्रेस किसको असाइन किया है? एड्रेस असाइन किया है पी को। किसको असाइन किया है? पी को। तो पी को क्या असाइन कर दिया? एड्रेस ऑफ ए। ए का एड्रेस कितना है? 100 किसको असाइन किया? पी को। अब पी जो वेरिएबल बना होगा उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। सपोज हम मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या है? 200। ओके, अब प्रिंट की बात करते हैं हम लोग। प्रिंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज स्टार पी। ये क्या बोल रहा है? ये वाली लाइन बोल रही है कि आपको क्या प्रिंट करना है? वैल्यू ऑफ पी। मैंने क्या बोला था? वर्ड को समझिएगा। पी लिखा है तो इसको कैसे रीड करोगे? वैल्यू ऑफ पी। पी पर क्या वैल्यू है? पी पर क्या वैल्यू है? 100। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 100। नेक्स्ट आइए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज क्या प्रिंट करना है?
एम्परसेंट ऑफ नम मतलब एड्रेस ऑफ नम, नम का एड्रेस क्या है, नम का एड्रेस कितना है 100, तो नम का एड्रेस कितना हो गया 100, क्या प्रिंट होगा आपका 100 प्रिंट होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं p, वैल्यू ऑफ p, p की क्या वैल्यू है, p की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे 100। उसके बाद में क्या प्रिंट कराया, एड्रेस ऑफ नम, नम का एड्रेस क्या है, नम का एड्रेस भी 100 है, और फिर यहाँ पे फिर से क्या हुआ प्रिंट 100 हो गया। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि हमने 100 को इतनी टाइम्स बार बार क्यों प्रिंट करा रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो आप समझिएगा। इन जनरली अगर हम नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर में पढ़ा होगा कि हमारा नॉर्मल जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, यानी नॉर्मल वेरिएबल की जब हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं वो हम किससे प्रिंट करा सकते हैं, %d से या फिर %i से। %d से और %i से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन जब आपको एड्रेस प्रिंट कराना होता है तो एड्रेस किस टाइप का होता है, अनसाइंड टाइप का होता है, तो एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना होता है %u। क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं %u। u किसके लिए होता है, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर क्यों, क्योंकि एड्रेस अभी मैंने आपको बताया था, एड्रेस जो होता है वो किस टाइप का होता है, एड्रेस आपका होता है अनसाइंड टाइप का, यानी कि हेक्साडेसिमल में होता है, यानी कि अनसाइंड होगा। तो जब अनसाइंड होगा तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, हम लोग यू टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन %p। हम %p क्यों यूज कर रहे हैं, तो %p जो होता है इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर which is used for display the address in hexa format. I repeat, %p is a format specifier which is used for display the address in hexa format. Okay, ठीक है। जब अच्छा %p भी हो गया, %p किस लिए यूज कर रहे हैं, हम पॉइंटर के लिए पॉइंटर के लिए यूज कर रहे हैं। जब हमें एड्रेस को हेक्सा फॉर्मेट में प्रिंट कराना होता है तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, %p यूज करेंगे। और u कब यूज करेंगे, u भी जब हम करते हैं जब हमें अनसाइंड इंटीजर प्रिंट कराना रहता है तो हम क्या यूज करेंगे, %u। अच्छा, हेक्साडेसिमल के लिए तो %x भी होता है, तो हम %p की जगह क्या हम %x यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, %p जो होता है वो मेमोरी यानी कि एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस लेके आ रही है, जो कि हेक्सा फॉर्मेट में जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। लेकिन जो %x है वो क्या करता है, आपका डेसिमल यानी कि u को ही कन्वर्ट करता है x में, यानी कि डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसलिए x का यूज नहीं करेंगे। अगर आप x का यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नहीं यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो %p यूज करेंगे या फिर %u यूज करेंगे। ये आपका जो है एक बार किसमें आया था, आपके इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन %p, %u एंड %x। तो x क्या है, जो आपका इंटीजर टू हेक्सा में कन्वर्ट कर रहा है वो क्या होता है आपका x। ओके, फिर से मैं एक बार 3 पॉइंट्स बोलूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, %p is a format specifier which is used for display the address in hexa format. %d is for signed integer, %d किस लिए होता है, साइन इंटीजर होता है, while %u is used for unsigned integer, %u किसके लिए यूज होता है, अनसाइंड इंटीजर। और %x क्या होता है, %x प्रिंट इंटीजर इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक प्रोग्राम है, इसकी हेल्प से हम आपके पॉइंटर के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
इंट नम, नम नाम का हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। नम नाम का वेरिएबल सपोज 100 एड्रेस पे क्रिएट हुआ। अब नम को हमने क्या असाइन कर दिया, 50 हमने नम को दे दिया। इंट स्टार पी, अब इंट स्टार पी नॉर्मल वेरिएबल हमने कैसे बनाया, इंट नम, और पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाया, डेटा टाइप और वेरिएबल के बीच में क्या लगाया, स्टार। तो ये क्या बन गया, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। और पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर कराता है, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कराता है क्या, एड्रेस। अब p नाम का हमने क्या बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। किस एड्रेस पे बना, पॉइंटर वेरिएबल, देखिए पॉइंटर वेरिएबल बना, अब उस पे उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा क्योंकि वो मेमोरी में क्रिएट हुआ है। अब मेमोरी में अगर वेरिएबल क्रिएट होता है तो वो कोई ना कोई एड्रेस ऑक्यूपाई करता है। तो p का एड्रेस क्या हो गया, 200। अब p को हमने क्या दे दिया, एड्रेस ऑफ नम, मतलब नम का एड्रेस कितना है, 100 है। अब 100 किसको दे दिया, p को दे दिया। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, प्रिंट कराना है वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल इज परसेंटेज डी। क्या प्रिंट कराना है, नम। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ नम, तो नम की वैल्यू क्या है, 50। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया 50। अब हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट है वैल्यू एट पी वेरिएबल, पी की हेल्प मतलब पॉइंटर की हेल्प से हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो परसेंटेज डी फॉर्मेट लगाया क्योंकि हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अब स्टार पी का मतलब क्या हो गया, वैल्यू एट पी, मतलब पी पर जो वैल्यू है उस पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट करना है। तो पी पर क्या वैल्यू है, 100, और 100 पर क्या वैल्यू है, 50। तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट होगा, 50। फिर से समझिएगा, वैल्यू एट पी, पी पर क्या वैल्यू है, 100। अब वो 100 किसको पॉइंट कर रहा है, 100 किसको पॉइंट कर रहा है, नम को। तो नम पर क्या वैल्यू है, 50 प्रिंट होगा। अब एड्रेस ऑफ नम, नम का एड्रेस कितना है, 100, नम का एड्रेस कितना है, 100। अब वैल्यू ऑफ पी, अब पी पर क्या वैल्यू है, पी पर क्या वैल्यू है, 100, क्या वैल्यू है, 100। मतलब मैं इस प्रोग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वैल्यू को एक्सेस नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे साइज की बात करते हैं, हम मान के चलते हैं हम डॉस बेस आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं अभी। अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये कितने बाइट का है, इंट नम 2 बाइट का है, तो पॉइंटर का भी साइज कितना होगा, 2 बाइट का। पॉइंटर का भी साइज कितना होगा, पॉइंटर का साइज होगा 2 बाइट। अच्छा याद रखिएगा, जितने भी पॉइंटर होते हैं चाहे वो फ्लोट स्टार पी बनाए, डबल स्टार पी बनाए, कैर स्टार पी बनाए, ये सारे जो पॉइंटर होते हैं वो 2 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हमारा 32 बिट पॉइंटर की बात कर रहा हूं, अगर हमारा 32 बिट आर्किटेक्चर है तो वो 2 बाइट पॉइंटर होगा, और अगर हमारा 64 बिट आर्किटेक्चर है तो हमारा कितना होगा, कितना होगा, 4 बाइट। साइज कितना होगा, 4 बाइट। मतलब इन अदर वर्ड अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा डॉस बेस आर्किटेक्चर है तो पॉइंटर का साइज कितना होगा, 2 बाइट होगा, और अगर हमारा विंडोज बेस आर्किटेक्चर है तो पॉइंटर का साइज कितना होगा, पॉइंटर का साइज होगा आपका 4 बाइट। ठीक है। अब चाहे इसके रिप्लेसमेंट में इंटीजर की जगह कैर हो, कैर स्टार पी, अगर आप साइज ऑफ कैर स्टार पी निकालोगे तो कितना आएगा, 2 बाइट। अगर हम बोलते हैं इंट स्टार पी, पॉइंटर का साइज कितना होगा, 2 बाइट। फ्लोट स्टार पी कितना साइज होगा, 2 बाइट। डबल स्टार पी साइज कितना होगा, 2 बाइट। सबका साइज 2 बाइट ही क्यों आया, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो क्या स्टोर करता है, पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस को। पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस को। और एड्रेस किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल टाइप का होता है। डेसिमल वर्ड आ गया तो यानी कि वो किस टाइप का होता है, इंटीजर। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं तो अगर सब टाइप पे डिपेंड नहीं, चलो जी अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा पॉइंटर जो है वो 2 बाइट ही ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे आपका डबल हो, तो फिर हम उसको एक ही टाइप का क्यों नहीं बनाते, उसका रीजन क्या है, उसका लॉजिक अब हम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे।
हमने क्या किया, फ्लोट नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट। मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई किया, 4 बाइट, जिसके अंदर क्या असाइन किया है, जिसको हमने असाइन किया है 50। तो यहाँ पे कितना आ गया, वैल्यू क्या आ गई इसकी, 50 आ गई। फ्लोट स्टार पी नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसका टाइप क्या है, जिसका टाइप है फ्लोट। इसको रीड कैसे करोगे, रीड करोगे p इज अ पॉइंटर ऑफ फ्लोट टाइप, p इज अ पॉइंटर ऑफ फ्लोट टाइप। ठीक है, अब ये सपोज करते हैं ये 200 एड्रेस पे बन रहा है, इसको हमने क्या दे दिया, नम का एड्रेस। नम पर कितना एड्रेस है, 100, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। अब बात समझिएगा, अगर हम क्या इसको इंट स्टार p इक्वल टू नम लिख सकते थे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, एरर। क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, मतलब फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया आपने, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया और आप उसको किस में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो, इंटीजर में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उसमें इंटीजर मतलब फ्लोट टाइप के वेरिएबल एड्रेस को आप इंटीजर टाइप में पॉइंट मतलब इंटीजर पॉइंटर में आप स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन कंपाइलर पे आप कंपाइल करोगे तो वहां पे एरर नहीं आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगी। लेकिन हम लोग जीसीसी और टर्बो पे काम कर रहे हैं और उस पर अगर हम ये कोड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लोट टाइप का आपने वेरिएबल बनाया और इंटीजर टाइप के पॉइंटर में आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, अब देखिए एरर क्यों आएगा, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने नम बनाया, फ्लोट नम बनाया, नम कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अब आपने क्या बनाया, फ्लोट स्टार पी नाम का आपने क्या बना दिया, पी नाम का आपने क्या बना दिया, एक पॉइंटर बना दिया जिसको आपने क्या दे दिया, एड्रेस ऑफ नम का एड्रेस कितना है, नम का एड्रेस 100 है, 100 किसको मिल गया, पी को मिल गया। पॉइंट आता है कि इसमें इंटीजर में एरर आ रहा था, फ्लोट में एरर क्यों नहीं आ रहा है, जबकि इंटीजर भी 2 बाइट पॉइंटर है, फ्लोट भी 2 बाइट पॉइंटर है। तो सर आपका जो फ्लोट जो है, जो आपका पॉइंटर का डेटा टाइप होता है, वो ये बताता है कि उसको कितना एड्रेस रीड आउट करके आना है। सपोज कीजिए क्या कि नम जो है ये हमने एक बनाया वेरिएबल, ठीक है, नम एक वेरिएबल बनाया जो स्टार्ट हो रहा था 100 एड्रेस से। ठीक है, 100 एड्रेस से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 बाइट, ये 2 बाइट, ये 3 बाइट और ये 4 बाइट। 100, 101, यहाँ पे हो गया 102 और यहाँ पे हो गया आपका 103। अब क्या हुआ, सपोज करते हैं हमने ये जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब फ्लोट की वैल्यू जो है 4 बाइट में स्टोर है, यानी कि 50 जो स्टोर है 4 बाइट में स्टोर है। अब इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप के पॉइंटर में आपने एड्रेस ऑफ नम स्टोर करा रखा है, यानी कि पी में आपने 100 स्टोर करा रखा है। अब ये इंटीजर टाइप का है तो वो रीड कितना बाइट करेगा, केवल 2 बाइट। कितना बाइट रीड करेगा, 2 बाइट। और अगर ये कैरेक्टर टाइप का होता, किस टाइप का होता, और अगर ये कैरेक्टर टाइप का होता तो कितना रीड करता, ये रीड करता कितना, 1 बाइट। और अगर ये फ्लोट टाइप का तो कितना रीड करेगा, 4। कितना रीड करेगा, 4 बाइट। मतलब जो पॉइंटर का डेटा टाइप होता है वो बताता है कि आपको वैल्यू को इतने बाइट तक रीड करके आना है। अब इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, तो ये कितने बाइट रीड करेगा, 4 बाइट। और अगर ये इंटीजर होता तो कितने बाइट रीड करता, 2 बाइट। मतलब आपने फ्लोट नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जो फ्लोट टाइप का है, जिसकी वैल्यू 4 बाइट में स्टोर है, और आप इंटीजर टाइप का उसका पॉइंटर बना दोगे तो वो कितने बाइट रीड करके आएगा, 4 बाइट की जगह 2 बाइट, जो कि गलत है, यानी कि गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि जिस टाइप का वेरिएबल है उस वेरिएबल में उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल भी होना चाहिए जिसमें उसका एड्रेस कंटेन करे। क्लियर, क्या, जिस टाइप का आपका वेरिएबल है यानी फ्लोट टाइप का है तो उसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा, फ्लोट टाइप का पॉइंटर। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो कौन स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसको कौन स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर। क्लियर, ठीक है।
तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हमको क्या प्रिंट कराना है? नम प्रिंट कराना है। नम को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ नम। वैल्यू ऑफ नम कितनी है? वैल्यू ऑफ नम पे वैल्यू कितनी? 50। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 50 स्टार पी। वैल्यू एट पी। पी पर क्या वैल्यू है? 100। 100 पर क्या वैल्यू है? 50। 50 प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस ऑफ नम का एड्रेस क्या है? 100। 100 प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पी पर क्या वैल्यू है? 100। आई थिंक आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं पॉइंटर के वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम इनको कंपाइलर पे रन करके देखते हैं। इसको हम लोग किस पे एग्जीक्यूट करते हैं? अब कंपाइलर पे करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम हमने जो किया था, हमने क्या किया इसमें? हमने पी प्रिंट कराया, पी प्रिंट कराया, नम से यू प्रिंट कराया, पी से यू प्रिंट कराया, नम से, और एक्स प्रिंट कराया पी से। सबसे पहला प्रोग्राम जो था हमारा, उसके साथ हमने काम किया। चलिए देखिए इनपुट क्या आया। सॉरी अभी रन नहीं हुआ। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपका ये वाला जो पी है, ये पॉइंटर टाइप का, पॉइंटर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इसने जो एड्रेस को प्रिंट कराया वो किस फॉर्मेट में प्रिंट कराया? किस फॉर्मेट में प्रिंट कराया? वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू क्या है? ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसने एड्रेस को प्रिंट कराया। ओके, नेक्स्ट है आपका कि हेक्साडेसिमल में पी को प्रिंट कराएगा, लेकिन क्या प्रिंट कराना है अब हमें? एड्रेस ऑफ नम। यानी कि देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि वैल्यू ऑफ पी और एड्रेस ऑफ नम क्या है आपका? सेम है। ओके, अब आपका क्या है? यू। अब सेम चीज हम किससे करवा रहे हैं? यू से प्रिंट करा रहे हैं। तो यू ने क्या किया? एड्रेस को दिया, लेकिन किस फॉर्मेट में दिया? इंटीजर फॉर्मेट में। ये जो एड्रेस है ये किस फॉर्मेट में है? अनसाइन इंटीजर फॉर्मेट में है। यानी कि इसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? अनसाइन इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट। ओके, अब x है। अब x को क्या किया? ये जो इंटीजर आया इसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डिफरेंस था आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर p यूज करते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा। परसेंटेज u यूज करते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा। और x यूज करते हैं तो आपको आउटपुट इस फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन x को हमें यूज नहीं करना है। आप चाहे आइदर p यूज करिए या फिर u यूज करिए, लेकिन आप x यूज नहीं करिए। नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा जो सेकंड वाला, जिसमें हमने नम नाम का एक वेरिएबल बनाया था, जिसको 50 दिया था। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आया? ये देखिए वैल्यू ऑफ पी क्या है? पी की वैल्यू क्या आ गई? यानी कि नम को डायरेक्ट प्रिंट करा देते। नम क्या प्रिंट हो गया? सॉरी, यहाँ पे नम क्या प्रिंट हुआ? 50 प्रिंट हुआ। उसके बाद में पी क्या प्रिंट हुआ? 50 प्रिंट हुआ। यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम, ये एड्रेस ऑफ पी हो गया, और ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ नम। अच्छे से 50-50 ये नम प्रिंट हुआ है, यहाँ स्टार पी प्रिंट हुआ है, यहाँ एड्रेस ऑफ नम प्रिंट हुआ है, और यहाँ वैल्यू ऑफ पी प्रिंट। नेक्स्ट है हमारा ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि हम एक ही प्रोग्राम से, मतलब नेक्स्ट क्या है हमारा कि ओके, नेक्स्ट पॉइंट, a pointer variable can hold address of only one variable at a time, but in a same program it can be used to address different variable at a different step. मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो एक बार में केवल एक ही एड्रेस को स्टोर करेगा। मतलब अगर आपने एक पॉइंटर p बनाया है, p नाम का आपने एक पॉइंटर बनाया है, वो केवल एक बार में एड्रेस ऑफ नम का स्टोर करेगा। num नम को स्टोर करेगा। अगर आप चाहो कि वो डिफरेंट एक बार में बहुत सारे एड्रेस स्टोर कर ले तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक ही वेरिएबल को
बहुत सारे पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका एक वेरिएबल है नम नाम का। नम नाम का ये क्या है आपका? एक वेरिएबल है। अब हमने नम को कितना असाइन किया? 50 असाइन किया। पी नाम का एक पॉइंटर बनाया, उसको हमने क्या दे दिया? एड्रेस ऑफ नम। अब सपोज एड्रेस कितना है? 100 है, तो पी को क्या वैल्यू मिल गई? पी को मिल गया 100। जैसे पी को एड्रेस ऑफ नम मिला तो पी किसको पॉइंट करने लग गया? नम को। आर हमने फिर से एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या दिया? एड्रेस ऑफ नम। आर को क्या दे दिया हमने? एड्रेस ऑफ नम यानी कि 100। ये किसको पॉइंट करने लग गया? नम को। के नाम का हमने एक पॉइंटर और बनाया, ये किसको पॉइंट कर इसको क्या दिया? एड्रेस ऑफ नम दे दिया यानी कि 100। और ये अब किसको पॉइंट कर रहा है? नम को पॉइंट कर रहा है। मतलब हमने क्या किया? एक पॉइंटर एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, उसके एड्रेस को हम डिफरेंट 3 पॉइंटर में स्टोर करा रहे हैं। तो वही मैंने बोला था कि आप क्या नाम है, एक ही वेरिएबल को डिफरेंट पॉइंटर की हेल्प से डिफरेंट स्टेप में पॉइंट कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंटर वेरिएबल केवल कंटेन करेगा एक एड्रेस को। पी जो है, पी कंटेन करेगा 100 को। मतलब कोई भी एक एड्रेस हो सकता है, नम का एड्रेस, ए का एड्रेस, बी का एड्रेस। आर भी क्या है? एक बार में केवल एक एड्रेस स्टोर। और जब आप प्रिंट कराओगे वैल्यू एट पी, वैल्यू एट पी, पी पर क्या वैल्यू है? 100, 100 पे क्या वैल्यू है? 50, यहाँ 50 प्रिंट होगा। वैल्यू एट आर, आर पर क्या वैल्यू है? 100, 100 पर क्या वैल्यू है? 50। वैल्यू एट के, के पर क्या वैल्यू है? 100, 100 पे क्या वैल्यू है? 50। तो आउटपुट क्या आएगा? 50, 50 और 50। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया है, अभी जो प्रोग्राम डिस्कस किया था, सेम प्रोग्राम को हम क्या बता रहे हैं, आपको करके दिखा रहे हैं। नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या असाइन किया था? 50 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मतलब 15 के एड्रेस को दे दिया नम में। आर में भी हमने नम का एड्रेस दे दिया, के में भी हमने नम का एड्रेस दे दिया। जब हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा इसका? 50, 50 और 50। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का है। आपको हम पहले पॉइंटर टू पॉइंटर डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर। अब हम बात करते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल, जो पॉइंटर जो होता है वो क्या कर रहा था? एड्रेस को स्टोर कर रहा था। अब हम इस कंसेप्ट के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉइंटर जो अपने वेरिएबल बनाया था वो पॉइंटर एड्रेस कंटेन कर रहा था। सेम सिमिलर तरीके से वो जो है एक पॉइंटर और बनाएंगे, उसमें हम फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस क्या कर देंगे, हम लोग फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस असाइन कर देंगे। पॉइंटर टू पॉइंटर को हम लोग डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल पॉइंटर। एक्चुअल में क्या था, बट एक कंसेप्ट समझिए। हमने क्या किया, एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 10 वैल्यू असाइन कराई और एड्रेस क्या है? 100। अब ये एड्रेस हमने किसको दे दिया? पी नाम के पॉइंटर को। तो अब पी जो पॉइंटर था, पी जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करने लग गया? वो आपके नम को पॉइंट करने लग गया। अब हमने एक पॉइंटर और बनाया क्यू नाम का। क्यू नाम का हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि क्या स्टोर कर रहा है? एड्रेस ऑफ पी। तो अब क्या हो गया, ये डबल पॉइंटर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? स्टार। मतलब क्यू इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर ऑफ पी। अब क्या किया हमने, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया और ये। अब हमने क्या किया, एक आर नाम का पॉइंटर बनाया, उसको क्या दे दिया? एड्रेस ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंटर टू
पॉइंटर टू पॉइंटर। अब ये किसको पॉइंट करने लग गया, इसको पॉइंट। मतलब हमने क्या किया, पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंटर के एड्रेस को कोई और पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो स्टोर कर ले, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब हमारा जो नॉर्मल पॉइंटर है वो एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराता है, और हमारा जो पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर जो वेरिएबल है वो एक अनदर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कराता है। इस चीज को हम एक अच्छे प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक ए नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या असाइन कराया, 10। 10 असाइन हो गया। अब ये किस एड्रेस पे बना है, ये बना आपके 100 एड्रेस पे। एक आपने क्या बनाया, पॉइंटर पी नाम का, पी नाम का आपने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, जिसने क्या स्टोर करा, जिसने स्टोर किया एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस कितना है, 100। उसके बाद में आपने x एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया। रीड कैसे करोगे, x इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ओके, इसको रीड कैसे करोगे, z इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। आपने x नाम का क्या बनाया, x नाम का एक वेरिएबल पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया, या आपने x नाम का पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया। इसको क्या असाइन कराया, एड्रेस ऑफ p। p का एड्रेस कितना है, 200। यहाँ पे क्या दे दिया हमने, 200 दे दिया। अब हमने क्या किया, z नाम का एक पॉइंटर और बनाया, z नाम का एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया। इसको क्या हमने असाइन कर दिया, एड्रेस ऑफ x। x का एड्रेस कितना है, 300। यहाँ पे क्या आ गया, 300, ये 400 पे बनाया। ओके, अब क्या हो गया, p किसको पॉइंट कर रहा है, p जो है वो पॉइंट कर रहा है a को, x किसको पॉइंट कर रहा है, p को, और z किसको पॉइंट कर रहा है, x को। तो इनडायरेक्टली z जो है वो किसको एक्सेस कर सकता है, z जो x को भी कर सकता है, p को भी कर सकता है, और a को भी कर सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आपका पॉइंटर टू पॉइंटर। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रिंट क्या कराना है हमें, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस, ए का एड्रेस कितना है, 100 हो गया। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 10। क्या प्रिंट हो गई, 10। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया, वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 100 प्रिंट हो गया। एड्रेस ऑफ पी का एड्रेस कितना है, 200 प्रिंट हो गया। पॉइंटर सॉरी वैल्यू एट पी पर जो वैल्यू है उस पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट कराओ, 10। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट कराओ। एक्स पर कितनी वैल्यू है, 200। क्या प्रिंट हो गया, 200 हो गया। एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस कितना है, 300। प्रिंट हो गया क्या, 300। वैल्यू एट एक्स, एक्स पर जो वैल्यू है उस पर क्या वैल्यू है, एक्स पर वैल्यू क्या है, 200 पर वैल्यू क्या है, 100। तो क्या प्रिंट करा दिया, 100 प्रिंट करा दिया। अब वैल्यू एट एक्स कितना है, वैल्यू एट एक्स पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 200। तो जब ये वैल्यू एट एक्स सॉल्व हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, 200। फिर स्टार 100, स्टार 100 यानी कि 10। तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया, 10। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, आपको पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से और आराम से समझने की जरूरत है, समझिएगा। सबसे पहले क्या है, जेड, वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या है, 300। तो इसकी वजह से क्या प्रिंट हुआ, 300। एड्रेस ऑफ जेड, जेड का एड्रेस क्या है, जेड का एड्रेस है 400। एड्रेस ऑफ जेड के जैसे क्या प्रिंट हुआ, 400 प्रिंट हुआ। अब ये क्या है, वैल्यू एट जेड,
जेड पर जो वैल्यू है उस पर क्या वैल्यू है, जेड पर क्या वैल्यू है 300। अब 300 पे क्या वैल्यू है 200, क्या प्रिंट हो गया 200, किसकी वजह से, वैल्यू एट जेड। अब इसको समझिएगा, वैल्यू एट जेड, जेड पर जो वैल्यू है उस पर क्या वैल्यू है, जेड पर सबसे पहले जेड, जेड पर वैल्यू कितनी है 300, इस पर कितनी है 300, एक स्टार लगा, इससे क्या रिसीव हुआ वैल्यू एट, यानी कि इससे रिसीव हुआ 200, यहाँ पे क्या रिसीव हो गया 200, एक स्टार और आ गया, तो वैल्यू एट 200, 200 पे क्या वैल्यू है 100, तो इसकी वजह से क्या रिसीव हो गया 100 रिसीव हो गया। अब इसको समझिएगा, ये क्या है जेड, जेड पर क्या वैल्यू है 300, स्टार जेड पर क्या वैल्यू, वैल्यू है 300, 300 पर क्या वैल्यू है 200, 200 आ गया, फिर 200 पर स्टार, 200 पर क्या स्टार, मतलब वैल्यू है 200, 200 पर क्या वैल्यू है 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। अब ऊपर वाला स्टार आया, वैल्यू एट 100, 100 पर क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया 10, वो किसकी वजह से आया, इसकी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नल पॉइंटर। नेक्स्ट क्या है आपका नल पॉइंटर। Null is a macro declared in several header files. Null means zero, and we use null value to assign to pointer variable. Any pointer having null value indicate that pointer does not have address of any other variable. ओके, मतलब आपने जब पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया, सपोज आपने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया इंट पीटीआर नाम का, आपने क्या किया एक इंट स्टार पीटीआर नाम का पॉइंटर को क्रिएट किया। ओके, अब आपको भी पता है कि जब भी हम एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, किस टाइप की वैल्यू होती है उसमें, गार्बेज वैल्यू। तो इसकी जो कोई गार्बेज वैल्यू होगी वो किसी ना किसी का एड्रेस बन जाएगा, इसकी जो गार्बेज वैल्यू होगी वो किसी का एड्रेस बन जाएगा, मतलब वो इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी वो पॉइंटर उस गार्बेज वैल्यू को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, वो गार्बेज वैल्यू को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो वो किसी को पॉइंट ना करे तो क्या असाइन कर देते हैं, असाइन कर देते हैं नल। क्या असाइन कर देते हैं नल। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, इफ ptr इक्वल टू नल। अब देखिए यहाँ पे ptr को हमने क्या असाइन कर दिया, नल, मतलब पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को अभी कोई वैल्यू नहीं दी। अब ptr को अगर ptr नल के बराबर नहीं है तो प्रिंट करेगा वो वैल्यू को, प्रिंट क्या करेगा वो वैल्यू को, और अगर वो नल के बराबर है मतलब नल है वैल्यू तो यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा और इनवैलिड पॉइंटर। क्लियर, चलिए ये प्रोग्राम को मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, आपका ये एक प्रोग्राम है, हमने क्या किया ptr को नल असाइन कर दिया, इफ ptr इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो ptr की यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी, एल्स में यहाँ पे नल प्रिंट होगा। हमने परसेंटेज u लगा दिया है जिससे हमें पता चले क्या वैल्यू एक्चुअल में नल में स्टोर हो रही है। हमने रन कराया प्रोग्राम को, जब रन हुआ तो क्या आउटपुट आ रहा है 0, 0 मतलब नल की जगह पे क्या साइन हो गया 0 असाइन हो गया, नल की जगह पे क्या साइन हुआ 0, आउटपुट क्या आ रहा है इनवैलिड पॉइंटर। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, नल को वैल्यू असाइन मतलब पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को हमने वैल्यू नहीं असाइन कराई, तो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट नल ले गया क्योंकि इसके सेगमेंट में आ गया है, अदरवाइज यहाँ पे क्या आता सेगमेंटेशन एरर आता। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉइड पॉइंटर। नेक्स्ट है हमारा क्या वॉइड पॉइंटर। नेक्स्ट है आपका वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर, व्हाट इज वॉइड पॉइंटर, वॉइड मतलब क्या, वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है कि जैसे हमने आपसे बात करी थी कि आपने इंट ए बनाया, तो इंट ए की वैल्यू को कौन स्टोर कराएगा, इंट ए की वैल्यू को स्टोर कराएगा कौन, आपका इंटीजर टाइप का पॉइंटर।
फ्लोट वेरिएबल अगर आपने क्रिएट किया है तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल की जो वैल्यू असाइन कराएगा, मतलब जो एड्रेस स्टोर करेगा वो कौन करेगा? फ्लोट पॉइंटर। तो वॉइड आपका एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकता है। ओके, अब वॉइड इज अ पॉइंटर, void is a typeless pointer. Void is a typeless pointer. It can hold address of any data type variable, but we want to access variable through pointer. We have to specify data type of address stored in a pointer variable. Okay. Okay. तो इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा void स्टार पॉइंटर नेम। void स्टार पॉइंटर नेम मतलब आपका पॉइंटर वेरिएबल नेम p स्टार q r। अच्छा, अब ज्यादातर लोग void पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं वो इस तरीके से देखिएगा, ये गलत तरीका होता है। हमने क्या किया, int a नाम int a एक वेरिएबल बनाया जिसको 90 दिया। डायरेक्ट हमने क्या किया, एक void पॉइंटर क्रिएट किया। अब डायरेक्ट हमने क्या किया, इसमें ptr में एड्रेस ऑफ a दे दिया। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट किसी भी मतलब नल वो सॉरी void पॉइंटर में आप किसी भी टाइप डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करा सकते हो, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो वहां पे आपको बताना होगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल था, इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि पॉइंटर जो वेरिएबल होता है उसी के अकॉर्डिंग से फ्लोट है तो फ्लोट कितने बाइट मेमोरी तक एक्सेस करके लाएगा डेटा को? 4 बाइट। इंटीजर है, इंटीजर कितने टाइप की कितने बाइट तक मेमोरी एक्सेस करेगा? 2 बाइट। कैरेक्टर है, कितने बाइट तक एक्सेस करेगा? 1 बाइट, है ना। लेकिन जब वॉइड पॉइंटर है, वॉइड का मतलब क्या होता है? नल। मतलब वॉइड इनडायरेक्टली नल नहीं बोलेंगे, मतलब जिसका कोई टाइप नहीं है। ओके, तो जब यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन जब आप यहाँ पे डायरेक्ट उस पॉइंटर को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे कितने बाइट तक मेमोरी एक्सेस करके आना है। ओके, तो उसका राइट वे क्या है? राइट वे है ये इसका क्या है? राइट वे है। क्या? %d लगाया। आपको क्या बना, हमने अभी हम लोग लास्ट पीपीटी में कैसे एक्सेस कर रहे थे? डायरेक्ट स्टार पीटीआर। अभी तक हम पॉइंटर को ऐसे तो एक्सेस कर रहे थे स्टार पीटीआर, लेकिन उनका डेटा टाइप यानी उसका टाइप पता होता था कि किस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर है। वॉइड में तो नहीं पता है, तो हमें यहाँ बतानी होती है कि ये जो है इंटीजर है, मतलब स्टार पी मतलब ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी होगी कि हमें बताना होगा पॉइंटर को कि इस टाइप की ये वैल्यू है जो आपको प्रिंट करानी है। क्लियर? मतलब पीटीआर ये तो आपका वेरिएबल नेम हो गया, उस वेरिएबल को क्या कर दिया हमने? पॉइंट बता दिया कि ये इंटीजर टाइप की है। फ्लोट होती तो यहाँ पे हम लिखते फ्लोट, कैरेक्टर होती तो हम लिखते कैरेक्टर, डबल होती तो हम लिखते यहाँ पे डबल। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर टू कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्या? पॉइंटर टू कांस्टेंट। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। हमने आपको वेरिएबल में पढ़ाया था कि जब भी किसी भी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज हो जाता है तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पॉइंटर को कांस्टेंट करना है। तो पॉइंटर को कैसे कांस्टेंट करते हैं वो समझिए। पहले तो बात समझिए, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्स्ट पॉइंटर, एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका कॉन्स्ट पॉइंटर, और दूसरा होता है आपका पॉइंटर टू कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंट है, एक है आपका कॉन्स्ट पॉइंटर और दूसरा है आपका पॉइंटर टू कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं। तो कॉन्स्ट पॉइंटर क्या होता है? कॉन्स्ट पॉइंटर क्या होता है? एक कांस्टेंट पॉइंटर in C cannot change the address of variable to which it is pointing. That is, the address will remain constant. We can say that if constant pointer is pointing some variable, then cannot point to other variable. मतलब कॉन्स्ट पॉइंटर का मतलब क्या हो गया कि आपका ये एक पॉइंटर है,
अब ये जो पॉइंटर है P, इसने 100 जो है एड्रेस को स्टोर करा लिया है। क्या करा लिया है? यहाँ पे 100 एड्रेस को स्टोर करा लिया है। अब आप अगर इस वैल्यू को चेंज करने की, मतलब इसके एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको एरर आएगा। ठीक है, सपोज करो ये आपने पॉइंटर बनाया, आपने इंटीजर पॉइंटर पीटीआर बना लिया। अभी हमने इस वेरिएबल को कोई भी एड्रेस नहीं दिया और इसका एड्रेस को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको ए की या बी की वैल्यू देने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? वो यहाँ पे देगा वो एरर। अच्छा, इसका टाइप क्या है? आपको कॉन्स्ट कीवर्ड सिंटेक्स क्या है? कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना है, टाइप ऑफ पॉइंटर लिखना है कि फ्लोट है, इंटीजर है, कैर है। आपको पॉइंटर का सिंबल यूज करना है और नेम ऑफ द वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल का देना है। एग्जांपल क्या है? कॉन्स्ट इंट स्टार पी, कॉन्स्ट कैर स्टार पीटीआर, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है। बात समझ में आई? मतलब जब आप इसको पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आपको इसको एड्रेस को इनिशियलाइज करना है। तो ये क्या होगा? आपका कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट होगा और बाद में आप उसको अगर कोई भी एड्रेस देने की कोशिश करोगे तो वो वहां पे एरर देगा। ओके, चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, देखिए हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम लिया, इंट a इक्वल टू 100 लिया, b इक्वल टू क्या लिया अपन ने? 200 लिया। इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर, मतलब इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर मतलब इंटीजर डेटा टाइप, ये आपका पॉइंटर और ये आपका कॉन्स्ट पीटीआर। पीटीआर को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। अब हम इसको अगर रन करते हैं, अच्छा इधर हमने पीटीआर को a और b देने की कोशिश की तो ये क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। अब ये किस टाइप का वेरिएबल बन गया? ये आपका रीड ओनली वेरिएबल बन गया। अगर हम इस दोनों लाइनों को कमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आपका कोड क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, लेकिन अब बात आती है कि जब हमें इसमें चेंज ही नहीं कर सकते वैल्यू को तो फायदा क्या? तो उसके लिए क्या फायदा है? आपको क्या करना होगा, जब आप उस पॉइंटर को, कॉन्स्ट पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आपको इसके एड्रेस को देना। आपको क्या करना होगा? उसी टाइम पे एड्रेस को देना होगा। अब देखिए आउटपुट आ गया, वैल्यू क्या आ गई? आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी क्या? कि अगर आपको इसको कांस्टेंट करना है तो डेटा टाइप से पहले आपको क्या लगाना होगा? कांस्टेंट लगाना होगा। और जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे से क्या करना होगा? कांस्टेंट करना होगा। नेक्स्ट है आपका, अब है आपका ये है पॉइंटर टू कांस्टेंट। ये क्या है आपका? ये है आपका पॉइंटर टू कांस्टेंट। ये डिफरेंट है, पहले था। अब इसमें क्या होगा कि जिसकी वैल्यू, इसमें क्या होगा? जिसकी वैल्यू आप उस एड्रेस कांस्टेंट पॉइंटर में रख रखी है, अब उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग हैं। पहला वाला था कांस्टेंट पॉइंटर, मतलब अगर आपने एक बार उस पॉइंटर में एड्रेस दे दिया तो फिर वो उसमें आप किसी और का एड्रेस नहीं दे सकते। मतलब पॉइंटर फिक्स कर दिया कि ये केवल इसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। और ये हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंटर में जिसका एड्रेस होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये? पॉइंटर टू कांस्टेंट। बात समझिएगा क्या होता है पॉइंटर टू कांस्टेंट? अ पॉइंटर टू कांस्टेंट इज अ पॉइंटर थ्रू which the value of the variable that the pointer point cannot be changed. The address of this pointer can be changed. मतलब आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंटर के अंदर जिसका भी एड्रेस होगा, जिस वेरिएबल का एड्रेस होगा, वो वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, a और b क्या बनाया? दो वेरिएबल बनाए। a और b क्या बनाए आपने? दो वेरिएबल बनाए, a और b। a बना आपका, a बना 300 एड्रेस पर और b बना आपका 400 एड्रेस पे। a को वैल्यू क्या मिली है? 100, b को वैल्यू क्या मिली है? 200। ये हमने वैल्यू असाइन करी। अब हमने एक ptr नाम का पॉइंटर बनाया जो कि कांस्टेंट टाइप का था। पीटीआर टाइप का आपने क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया जो क्या है? कांस्टेंट है। अब इस पीटीआर को आपने क्या दिया? एड्रेस ऑफ ए। ए का एड्रेस कितना है? 300। अब आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे, यानी कि आप लिखोगे वैल्यू एट पीटीआर इक्वल टू 100 है, 300 करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा।
मतलब जो भी वैल्यू को आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, पीटीआर को बी का एड्रेस दे दिया। बी का एड्रेस कितना है, 400, या इसको क्या असाइन कर दिया, 400। अब आप अगर इसमें बी की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे बी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू पे एरर आ जाएगा। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, पॉइंटर को कांस्टेंट किया, कांस्ट की कीवर्ड की हेल्प से। अब हमने पीटीआर को क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए दिया। ओके, पीटीआर को हमने क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस, ए सपोज करो 300 एड्रेस पे था, तो पीटीआर पे क्या आ गया, 300 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमने पीटीआर को क्या दे दिया, बी का एड्रेस, यानी कि अब बी पे क्या आ गया, 400। तो यहाँ पे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। रन करके देखिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ओके, वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, हमने अभी हम पीटीआर प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू एट पीटीआर नहीं प्रिंट करा रहे हैं। पीटीआर में क्या होता है, एड्रेस प्रिंट करता है। ओके, यू की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर को प्रिंट करा रहे हैं। आप चाहो तो परसेंटेज यू लगा सकते हो, चाहो तो आप पी लगा सकते हो, डिफरेंस दोनों में मैं बता चुका हूं। ओके, अब हमने क्या किया, समझिएगा बात को। अभी ये ए की वैल्यू है, अब ए की वैल्यू हमने चेंज करने की कोशिश करी। हमने बोला स्टार पीटीआर इक्वल टू 300। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एरर आना चाहिए। देखिए आ गया एरर। एरर क्या आया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली ऑपरेशन एट पीटीआर। मतलब वैल्यू जो है वो कैसी है, केवल आप रीड कर सकते हो, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। अब ये वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, उसमें 200 आ गया। क्यों 200 आ गया, क्योंकि ये बी की रीड करके आया। अब बी को हमने अभी कमेंट कर दिया, इसको फिर से रन कराया तो आउटपुट क्या आया, 100। आप इसको रीड कर सकते हो। जहां पे आपने इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करी तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपने ये कॉन्स्ट कीवर्ड को कहां पे लगाया, int स्टार कॉन्स्ट पीटीआर, यानी कि आपने पीटीआर को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो गया। ओके, और अब क्या हुआ, अब इस वेरिएबल में जिसका एड्रेस होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, तो आपका पॉइंटर टू क्या नाम है, कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू कांस्टेंट में डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड पॉइंटर। नेक्स्ट क्या है आपका, वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, आपने वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, जब आपने पॉइंटर क्रिएट किया और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। हमने इंट पीटीआर बनाया, इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी। अब इसमें गार्बेज होगा, और जो गार्बेज होगा वो किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, तो वो क्या हो गया, वाइल्ड हो गया, है ना। मतलब ना चाहते हुए भी तुम मेरी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, तो वो क्या चीज है आपका, वाइल्ड पॉइंटर। तो वाइल्ड पॉइंटर क्या है, जब हम वैल्यूज को असाइन, पॉइंटर हमने क्रिएट किया और पॉइंटर को हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। अब सपोज करो इंट पी बनाया, ये क्या है, वाइल्ड पॉइंटर है। जैसे ही आपने क्या किया, पी को एड्रेस ऑफ ए दे दिया तो ये वाइल्ड पॉइंटर अब नहीं रहा। तो मतलब वाइल्ड पॉइंटर क्या, जब आपने पॉइंटर क्रिएट किया और उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी तो उसको हम बोलते हैं क्या, वाइल्ड पॉइंटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसफुली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आप क्या नाम है, जब वीडियो पोस्ट होगा आप उस टाइम भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और डाउट सेशन में भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर एरे और पॉइंटर फंक्शन। थैंक यू।